घटना घडल्या त्यावरनं काय अनेक उमेदवारांनी काही प्रयत्न केले. काटोलमध्ये अनिल देशमुखांचं जे प्रकरण आहे दगडफेक आहे, मी त्याच्यावर कालच बोललेलो आहे आणि ते किती फेक आहे हे काल SP आणि IG जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि पूर्ण घटनाक्रम त्याचे व्हिज्युअल्स आणि त्याचा एक इम्पॅक्ट ॲनालिसिस हा सगळा सांगितल्यानंतर मी कालच सांगितलं की ही सलीम जावेदची स्टोरी होती. त्याच्यामध्ये रजनीकांतसारखा असा मागून गोटा समोर येऊन लागलेला होता आणि तरी देखील फक्त स्क्रॅच आली होती. त्याच्यामुळे त्यात काय होतं आता सगळ्यांना समजलेलं. तर बिटकॉईनमध्ये नाना पटोले आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर आरोप आहे. काही ऑडिओ क्लिप सुद्धा दाखवण्यात आले. मी देखील मीडियामध्ये हे सर्व बघितलेलं आहे. माझं स्पष्ट मत आहे की या संदर्भात योग्य इन्क्वायरी झाली पाहिजे. काय यात खरं आहे हे सर्वांसमोर आलं पाहिजे, कारण आरोप गंभीर आहेत. अशा गंभीर आरोपांची सखोल चौकशी होऊन त्यातलं सत्य बाहेर येणं हा जनतेचा अधिकार आहे. हिंदी में बताइए, आपने वोट डाला है आज, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है. महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है. और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं. तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है. Serious allegations were raised against Vinod Tawade yesterday. Then later, timing has been very interesting. Supriya Sule and Nana Patole, their audios were circulated by BJP itself. Top BJP spokesperson has also taken the press conference. How do you look at the timing as well as the allegations raised by BJP? जहाँ तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला. जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज़ किया गया. जहाँ तक सुप्रिया सुळे जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व IPS अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है. और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है. एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है. Ajit Pawar has confirmed that particular audio of Supriya Sule, wherein he has said that I have worked with Supriya Sule for years and I can understand her voice. Supriya Sule has said that this is forged and my voice is not there in that particular audio. देखिए, पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है. लेकिन विथ ऑल फेयरनेस